ओ विषय चल रहा है भली भांति परमात्मा का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। पहले भी हम जान चुके हैं, इस शरीर का स्वामी मैं आत्मा हूँ। मेरा नाम रथी अर्थात कर्मों का कर्ता और भोक्ता मैं स्वयं आत्मा हूँ। शरीर तो एक साधन है। अभी जो हम प्रकरण चला हुआ है उसमें जान पाए हैं वाणी के बारे में, वाक प्राण के बारे में, प्राण है ओम चक्षु श्रोत्रम कान के बारे में जान चुके हैं। आज हमारा विषय है ओम नाभि। ओम हे परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा को शरीर रूपी साधन के अंदर आपने यह नाभि भी दे रखा है। इस नाभि को मैं ठीक प्रकार से जानकर इसका उपयोग अपनी उन्नति के लिए कर सकूं। तो इसको हमने इस प्रकार से जानना है कि नाभि के अंदर समान प्राण विद्यमान रहता है। नाभि में भोजन का जो पचना है वह भी होता है। 3 क्रियाएं नाभि से हम करते हैं। पहली क्रिया करते हैं, कर्म आगे पीछे रख सकते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसकी पाचन क्रिया नाभिस्थ शरीर के अंदर होती है। भोजन से जो रस बनता है उस रस का सर्वत्र शरीर को पहुंचाना समान प्राण नाभि के आरंभ से ही होता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब नाभि से ही अपना संपूर्ण आहार प्राप्त करता है और संपूर्ण शरीर वहीं से वृद्धि करने लगता है, उसी प्राप्त किए भोजन के द्वारा। नाभि में समान प्राण के द्वारा सर्वत्र शरीर को रस पहुँचता है। और तीसरा है, नाभि का जितना हिस्सा है नाभि क्षेत्र में ही प्रजनन क्रियाएं जो वहाँ से उत्पन्न होने वाले जो भी अपने कीटाणु जीवाणु हैं वहीं उत्पन्न होते हैं। नाभि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी को यह अपने अंदर इतनी योग्यता अवश्य रखनी है। जब हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमें स्वयं के बारे में इतनी जानकारी अवश्य करनी है कि भोजन का जो पाचन है वह जठराग्नि के द्वारा होता है। जठराग्नि कब शांत होती है, कब वह क्रिया करती है, कितने घंटे में करती है, इतना आज के जितना भी भौतिक ज्ञान मिलता है वहाँ से भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जो प्रजनन संबंधी है उसके बारे में हम अपने ऋषि मुनियों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करके अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही शरीर के प्रत्येक अवयव में जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में रस पहुंचता है तो रस भी वह शुद्ध ही होना चाहिए। इसलिए हम सभी को आहार शुद्ध ही रखना है। जितना भी सात्विक शुद्ध आहार होगा वैसा ही मन के अंदर विचार उत्पन्न होने लगेंगे और संपूर्ण शरीर की क्रियाएं भी सात्विक होने लगेंगी। तामसिक भोजन करने से तामसिक वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे राक्षस वृत्ति के लोग भोजन करते हैं, देव वृत्ति के लोग भोजन करते हैं, उनके अंदर देवत्व बढ़ता है और जो नहीं करते उनके अंदर दूसरे तरह का तत्व बढ़ जाता है। हम इस प्रकार से ध्यान रखें कि समान जो प्राण है वह नाभिस्थ होकर के सर्वत्र शरीर को रस पहुंचाता है। और नाभिस्थ जो क्षेत्र है, परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझ आत्मा को यह अमूल्य रत्न मिला हुआ है। इसका मैं हमेशा सदुपयोग करूं। जठराग्नि को उचित जान कर के इसमें वही भोजन उसी तरीके का हम डालें जैसे हमें अपने विचार रखने हैं। शुद्ध सात्विक आहार से शुद्ध सात्विक विचार होंगे और शुद्ध सात्विक कर्म होंगे। शुद्ध सात्विकता परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त होंगे और संपूर्ण शरीर में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जहाँ यह रस नहीं पहुँचता है। कितनी जटिल प्रक्रिया
परमपिता परमात्मा ने अपने सहज सामर्थ्य से मुझ आत्मा को शरीर में यह अनमोल रूप से दे रखी है, इसकी मैं गणना कभी पूरी नहीं कर सकता। परमात्मा का असीम धन्यवाद है, मैं उसका जन्म से ही ऋणी हूँ। मुझ आत्मा की उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा ने इस प्रकार के साधन जो इस शरीर में दे रखे हैं, इन साधनों का सदा मैं समुचित प्रयोग कर सकूं, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना रहे। परमात्मा का भली भांति ध्यान करते वक्त उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक साधनों का हम ठीक ठीक उपयोग करना बिना परमात्मा की सहायता के संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का एहसान मानते हैं, तो हमारे अंदर से क्रोध और अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्रोध और अहंकार उन्नति करने में बहुत बड़े बाधक हैं, और इन दोनों को दूर करने के लिए परमात्मा की समीपता का होना, प्रत्येक जितना भी साधन मुझ आत्मा को दिया हुआ है, उस साधन का ठीक ठीक प्रयोग करना ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हमने नाभि के विषय में जाना है, आगे फिर रखेंगे। ओम